हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज सुबह हमने लाइव सेशन रखा था, लाइव शेड्यूल रखा था इंडियन पॉलिटी के ऊपर। और आज हमारा टॉपिक था बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपके वीएलडब्ल्यू के सिलेबस में है और जेकेएसएसबी के बहुत सारे एग्जाम्स में इनसे सवाल आते हैं। लेकिन बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आज सुबह लाइव सेशन था उसको मैंने पोस्टपोन कर दिया कल के लिए। रीज़न ये है क्योंकि इस टॉपिक में ज़्यादातर सवाल आपको सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे मिलेंगे और इसके ऊपर ट्रिक देना पहले ज़रूरी था। इतना ही नहीं, आपको दोस्तों बेसिक फीचर्स में 3 जगहों से ज़्यादा सवाल मिलेंगे। एक तो सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, दूसरा दोस्तों आपको पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन याद होने चाहिए और शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी याद होने चाहिए। पार्ट्स के ऊपर मैंने आपको ट्रिक दी हुई है ऑलरेडी, शेड्यूल्स के ऊपर भी मैंने आपको ट्रिक बहुत खूबसूरत, दोनों पे मैंने बहुत ज़्यादा खूबसूरत ट्रिक आपको दी हुई है। किसी बच्चे ने अगर नहीं देखा है वो इसी यूट्यूब पे जाए या वो ट्रिक्स बाय आफाक सर यूट्यूब पे लिखे, आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसके अंदर आप जाइए, पॉलिटी के अंदर आपको मिल जाएगी पार्ट्स और शेड्यूल्स के ऊपर ट्रिक। और अगर आप चाहते हो कि मैं और ट्रिक आपको पार्ट्स और शेड्यूल पे दे दूं, थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन, कुछ नए पॉइंट्स डाल के, तो आप मुझे इसी वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। आज रात तक वो वाली ट्रिक भी मैं आपको बना के दूंगा, ठीक है। तो इस आज के सेशन में, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो आपके सिलेबस में बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये 3 जगहों से लगभग 90% सवाल आते हैं। 85 to 90% सवाल इन्हीं तीन टॉपिक्स के ऊपर आते हैं। तो आज के इस सेशन में सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। तभी आपको कल सुबह जो लाइव सेशन होगा, और कल सुबह लाइव सेशन इंडियन पॉलिटी के ऊपर कौन से टॉपिक पे है, यही बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अंदर ये 3 टॉपिक्स तैयार कर लेना, इनके ट्रिक्स याद करना, पार्ट्स, शेड्यूल्स और सोर्सेज, ठीक है। आज मैं सोर्सेज की ट्रिक कराऊंगा, वो 2 ट्रिक्स तो ऑलरेडी मैंने आपको यूट्यूब पे कराई हुई है। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है बैग ऑफ बोरोइंग भी, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस बहुत सारी कंट्रीज से बारो किए गए हैं। और आज हम देखेंगे कौन कौन सी कंट्री से क्या क्या प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाले हुए हैं। विद ट्रिक मैं आपको याद कराऊंगा, लाइफ टाइम आपको याद रहने वाला है। इसी सेशन में फिर मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी कराऊंगा। मैंने आपको हमेशा ट्रिक्स की सीरीज में यह बताया हुआ है, जब भी आप ट्रिक पढ़ोगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी साथ साथ कीजिए, ताकि आपको पता चले जो भी ट्रिक आपने की उसको आप अप्लाई भी कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। और ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं 4-5 बुक से उठा के आपके सामने ये मैं आज इस सेशन में प्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको याद कराते हैं सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि रशिया से हमने क्या क्या लाया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो याद रखिए, रशिया से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज और जस्टिस लाया। जस्टिस खासकर सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। और यह जस्टिस कहां पे आपको मिलेगा? प्रियम्बल में मिलेगा, जो कि आपको मैंने इससे पहले वाले सेशन में कराया। तो कहने का मतलब यह है, रशिया से हमने लाया फंडामेंटल ड्यूटीज और आइडिया ऑफ जस्टिस। ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सुनिए कैसे याद रखोगे। जब भी आप ड्यूटी करने जाते हो, आप किसी भी पोस्ट पे हो, ऑफिस में ड्यूटी करते हो, किसी भी जगह पे ड्यूटी करते हो, तो याद करिए आप हमेशा निकलते वक्त ना रश में होते हो, आप जल्दी में होते हो। क्यों? क्योंकि आपको ड्यूटी पे जाना होता है, ऑफिस जाना होता है। और वो आप क्यों करते हो? वो इसलिए क्योंकि आप चाहते हो कि मैं ऑफिस पे टाइम पे पहुंच के वो अपनी जॉब के साथ जस्टिस कर सकूं। तो ये आपको याद रखना है। रशिया से जब भी आए तो रश दिमाग में आना चाहिए और ड्यूटी दिमाग में आना चाहिए। रश हमेशा होता है जब ड्यूटी जाता है, और ड्यूटी जल्दी जल्दी क्यों निकलता है बंदा? क्योंकि वो चाहता है अपनी जॉब से मैं जस्टिस करूं, टाइम पे पहुंचूं, ठीक है ना। तो रश, ड्यूटी, जस्टिस एक साथ याद आना चाहिए। हो सकता है अभी आपको मुश्किल लगता होगा, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब कराऊंगा तब आपको इजी लगेगा, ठीक है। और भी एक तरीका है कि रशिया फ्रेंड है इंडिया का, और इंडिया का ऐसा ट्रिक मैंने किसी जगह देखा, लेकिन वो अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। मैं जब भी आपको ट्रिक देता हूं तो कोशिश करता हूं वैसी ट्रिक देने की जो आप अप्लाई कर सको। तो बस इतना याद रखो, इंसान जब ड्यूटी जाता है तो रश में होता है, वो अपनी ड्यूटी के साथ जस्टिस करना चाहता है टाइम पे पहुंच के। तो ये 3 वर्ड्स एक साथ दिमाग में क्लिक होने चाहिए, ठीक है।
रिवीजन जब करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में तो मजा आएगा आपको। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लाया गया, सुनिए दोस्तों। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया, ये मतलब ये अस को छोड़ो, लिया, लिया मतलब मैंने लिया, क्या लिया, ट्रेड लिया। ऑस्ट्रेलिया खुद बोलता है लिया, क्या लिया, लिया ट्रेड लिया। ये अस को भूल जाइए। तो ऑस्ट्रेलिया खुद बोलता है ट्रेड लिया हमने ऑस्ट्रेलिया से। तो याद रख लीजिए, सबसे पहले बोलता हूं 3 चीजें हमने ऑस्ट्रेलिया से लाए, ट्रेड एंड कॉमर्स, कंकरेंट लिस्ट और जॉइंट स्टिंग ऑफ पार्लियामेंट। ये 3 चीजें हमने ऑस्ट्रेलिया से लाए। और ऑस्ट्रेलिया, आपको ये याद आना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया मैप सबको पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कंटिनेंट है जिसके आसपास सिर्फ पानी ही पानी है। बस इसी के बेसिस पे ट्रिक आपको और बताएंगे, सुनिए। पहले अगर आपके सामने सवाल आए ट्रेड एंड कॉमर्स कहां से लाए, तो आपको पता होना चाहिए ट्रेड से ऑस्ट्रेलिया आएगा। और अगर आपके सामने कंकरेंट लिस्ट आएगा तो सुनिए आप कैसे याद रखोगे कंकरेंट लिस्ट को। ट्रेड एंड कॉमर्स तो हो गया, एक सेकंड। सबसे पहले ट्रिक में मैंने आपको बोला ट्रे से, ये जो ट्रे है ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया ये। अब है दूसरा पॉइंट, ये कंकरेंट लिस्ट कैसे याद रखोगे। मैंने जब आपको ओशन करंट्स पढ़ाए, और मुझे लगता है ओशन करंट्स पे मैंने सबसे खूबसूरत ट्रिक आज तक बनाई हुई है। ट्रिक्स बाय आफाक सर की सीरीज में आपको ओशनिक करंट्स की सारी ट्रिक्स मिल जाएंगी। तो ओशनिक करंट्स जब मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने आपको बताया हुआ है कि ओशन में करंट्स होते हैं, और आपको यह पता है कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कंटिनेंट है जिसके आसपास पूरा का पूरा ओशन है, ठीक है ना। तो ज्यादा करंट्स ऑस्ट्रेलिया में ही होंगे क्योंकि ओशन है वहां पे, ठीक है ना। ओके, तो आपको जब भी कन करंट लिस्ट आए तो आप कन करंट से करंट्स याद करना, ओशनिक करंट्स, और ओशनिक करंट्स आपको ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे। तो ये कन करंट लिस्ट आपको ऐसे याद रहेगा, ऑस्ट्रेलिया के आसपास ओशनिक करंट से, ओशनिक करंट से कन करंट लिस्ट। कभी भी आ जाए कन करंट लिस्ट कहां से आए तो आपके दिमाग में ये करंट घूमना चाहिए, करंट से ओशनिक करंट। और कौन सी कंट्री के आसपास सिर्फ ओशन ही ओशन है, ऑस्ट्रेलिया आना चाहिए दिमाग में, ठीक है। ओके, उसके बाद दोस्तों और एक चीज है, थोड़ा सा फनी लगे लेकिन फनी चीजें ही ज्यादातर याद रहती हैं। पार्लियामेंट को दोस्तों ज्वाइंट स्टिंग करानी है। ज्वाइंट स्टिंग का मतलब लोकसभा राज्यसभा की सेशन कराना है, मीटिंग कराना है। तो ज्वाइंट स्टिंग के लिए बड़ी खूबसूरत जगह ढूंढ रहे थे, वो जगह ढूंढ रहे थे ना जिसके आसपास सिर्फ ओशन ही ओशन हो, ज्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। तो ज्वाइंट स्टिंग इन्होंने कराया ऑस्ट्रेलिया में ही, क्योंकि उसके आसपास ओशन ही है, ताकि ज्यादा लोगों की डिस्टर्बेंस ना हो। थोड़ा फनी है, फनी चीजें ही लेकिन याद रहती हैं एग्जाम में, ठीक है। ओके, अब सुनो, तीसरा है एयरलैंड। एयरलैंड से हमने क्या क्या लाया है, सबसे पहले सुनो, डीपीएसपी, प्रेसिडेंट का इलेक्शन और नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। देखो यहां से ना ट्रेड एंड कॉमर्स का कंकरेंट लिस्ट आप इस तरह भी याद रख सकते हो, टी से ट्रेड एंड कॉमर्स, टी से थर्ड लिस्ट, और थर्ड लिस्ट क्या है, कंकरेंट लिस्ट। लेकिन ये फिर उधर याद नहीं आता, कंकरेंट लिस्ट फिर थर्ड लिस्ट ज्वाइन करना मुश्किल लगता है, इसलिए ओशनिक करंट्स, कंकरेंट से करंट आ गया एक बार दिमाग में, बस करंट जो ही दिमाग में आया ना तो ओशनिक करंट्स आ गए दिमाग में, आपको सारी चीजें याद आ जाएंगी। अरे भाई हम तो ढूंढ रहे हैं वो कंटिनेंट जिसके आसपास सिर्फ ओशन है, वो तो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। एयरलैंड, एयरलैंड से हमने लाया ये 3 चीजें, डीपीएसपी, प्रेसिडेंट इलेक्शन, नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले आपको डीपीएसपी याद रखने के लिए फायरलैंड याद रखें। एयरलैंड के बदले आप दिमाग में लाइए फायरलैंड, वो लैंड जहां पे आग लगी है। जब भी आग किसी जगह लगती है तो पुलिस पहुंचता है, और पुलिस में आप डीएसपी याद रख लीजिए, डीएसपी से डीपीएसपी हो गया, डीपीएसपी। अब दूसरा आप याद रख सकते हैं आयरलैंड के बदले ईयरलैंड, ईयरलैंड, ये थोड़ा फनी फिर से लगे लेकिन याद रख लीजिए। एयरलैंड मतलब जमीन पे आना, हवा से आना। और अगर आपको पता है जब राज्यसभा में एक तो इलेक्शन होता है, और एक तो नॉमिनेशन होता है, क्या होता है, नॉमिनेशन। और जब भी आप देखोगे ना किसी लोकसभा, राज्यसभा, किसी जगह भी जब आप देखोगे नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स, तो आप ऑटोमेटिकली कहते हो ये तो भाई नॉमिनेट किए प्रेसिडेंट ने, ये हवा में आ गए, हवा से आ गए। तो एयरलैंड से आना चाहिए नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स भी दिमाग में, और प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया तो वो भी दिमाग में आना चाहिए। फिर से ये भी फनी लगा होगा, ये भी फनी लगा होगा बहुत ज्यादा, लेकिन फनी चीजें याद रहती हैं, याद रखिए। एयरलैंड हवा से, सीट्स हवा से आई, इलेक्शन से नहीं आए, नॉमिनेशन से आए। और नॉमिनेट कौन करता है राज्यसभा में, आपको पता है, प्रेसिडेंट करता है नॉमिनेट। जब भी नॉमिनेशन कोई करता है पार्लियामेंट में, वो नॉमिनेशन कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। तो ये प्रेसिडेंट नॉमिनेशन आपको एक साथ याद आएगा अगर आपको ये एयरलैंड दिमाग में आया कि हवा से ये आए हैं, मतलब ये इलेक्शन से नहीं आए, ये तो भाई ऊपर से ही आए हैं। बोलते हैं ना ये तो ऊपर से आए हैं, ये तो इलेक्शन जीत के नहीं आए भाई, ये तो नॉमिनेशन से आए हैं, ऊपर से ही आए हैं। तो एयरलैंड ऊपर से आए, नॉमिनेशन से आए, इलेक्शन से नहीं आए। अच्छा, नॉमिनेशन तो राज्यसभा यहां है,
और ये कनेक्ट करूंगा मैं इलेक्शन ऑफ राज्यसभा के साथ। अभी अभी जब हम यहां पे साउथ अफ्रीका में इलेक्शन ऑफ राज्यसभा के साथ कनेक्ट करूंगा तो याद आ जाएगा, ठीक है, फिर से ये नॉमिनेशन वाला याद आ जाएगा। ओके, और एक तरीका है, देखो ना, एयर फायर लगी, फायर वो जगह जहां पे फायर लगी, तो फायर के लिए डीएसपी को बुलाइए, डीपीएसपी। डीपीएसपी का लास्ट पी क्या है? प्रेसिडेंट्स इलेक्शन। और ये प्रेसिडेंट्स इलेक्शन में आपको ये एन आपको दिखेगा इलेक्शन, तो इस एन से क्या है? नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। तो आप ये कनेक्ट कर सकते हो, ये पी इस पी के साथ, ये लास्ट का एन इस एन के साथ, ये भी कर सकते हो, लेकिन ये हार्डली उधर याद रहता है। फिर आपको बोला जाएगा नॉमिनेशन, तो फिर ये आप बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बस जब भी नॉमिनेशन आएगा राज्यसभा मेंबर्स, तो आप याद करोगे अरे ऊपर से लाया गया नॉमिनेशन, मतलब ऊपर से, एयर से, एयर से, तो एयर नीचे आपके ऑप्शन में आएगा एयरलैंड, एयरलैंड आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है ना। और प्रेसिडेंट का नॉमिनेशन कौन करता है? प्रेसिडेंट। तो आपके दिमाग में ये चीजें आ जाएगी। थोड़ा टफ है एयरलैंड, लेकिन आप रिवाइज अगर करोगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में तो याद हमेशा के लिए रह जाएगा। फ्रांस इजी है, सुनो। फ्रांस कैसे याद रखोगे? फ्रांस से हमने क्या लाया? फैटर्निटी, लिबर्टी, इक्वलिटी और रिपब्लिक। ये सारी चीजें हमने प्रियम्बल में डाले हुए हैं ना, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। फैटर्निटी, लिबर्टी, हम अक्सर बोलते हैं लिबर्टी, इक्वलिटी, फैटर्निटी, ठीक है। ओके, सुनो 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 सुनो, ये एफ आपको याद रखना है, ये आर आपको याद रखना है। ट्रिक यही है, एफ से फैटर्निटी, आर से रिपब्लिक। तो एफ से जब फैटर्निटी याद आएगा तो फैटर्निटी के साथ आना चाहिए तीनों याद, लिबर्टी, इक्वलिटी, फैटर्निटी। फैटर्निटी तो एफ हो गया, तो लिबर्टी, इक्वलिटी भी आपको याद आना चाहिए, ठीक है। तो लिबर्टी, इक्वलिटी, फैटर्निटी, लिबर्टी और इक्वलिटी, लिबर्टी और इक्वलिटी आपको इस फैटर्निटी से याद आना चाहिए, इस एफ से। फिर दूसरा रहा एफ आर, आर से रिपब्लिक, तो रिपब्लिक, ठीक है ना। ये रिपब्लिक, फैटर्निटी, ये सारी प्रेम्बल में आपको मिलेंगे। उसके बाद और एक कनाडा है। कनाडा से क्या क्या लाया? फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। देखो फेडरेशन नहीं लाया, फेडरल सिस्टम हमने, फेडरल सिस्टम आपको बहुत जगह बोलेंगे, यूएसए से लाया, बहुत जगह लिखा हुआ है कि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लाया, ठीक है ना। वो सवाल कम ही आता है, लेकिन सुनो सुनो, बाद में ये बताऊंगा, फिलहाल इतना सुनो। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरेशन क्या हुआ? स्टेट गवर्नमेंट भी होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी होगा। एक कंट्री स्टेट्स और सेंटर में बांटी हुई है, और उधर भी पावर्स है, उधर भी पावर्स है, इसी को बोलते हैं फेडरेशन, ठीक है। लेकिन स्टेट और सेंटर में ज़्यादा पावरफुल अगर सेंटर है, उसी को बोलते हैं फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। और ये फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर हमने कनाडा से लाया। रेजिडरी पावर्स सेंटर में ही होंगे, रेजिडरी पावर जितने भी हैं वो सेंटर के हाथ में होंगे, ये भी कनाडा से लाया। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर, ये भी हमने कनाडा से लाया। ये तीनों चीज़ें कनाडा से लाया। अब याद रखो, सी से कनाडा और सी से सेंटर, सेंटर इधर भी है, सेंटर इधर भी है, सेंटर इधर भी है। आपको जरूरी कनाडा जब भी आएगा तो पावरफुल सेंटर दिखेगा। देखो ना, रेजिडरी पावर सेंटर के हाथ में, गवर्नर को अपॉइंट करेगा सेंटर के हाथ में, और फेडरेशन है मतलब स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर गवर्नमेंट है, लेकिन सेंटर ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ये स्ट्रांग सेंटर वाले फीचर्स आपको कनाडा में ही दिखेंगे। लेकिन कभी ना उधर यूनियन होता है, यूनियन गवर्नमेंट स्ट्रांग है कि वो, तो फिर आप यू और सी को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैंने ट्रिक आपके लिए अंडा याद कराना है। तो सी से आप कर सकोगे, सी से आप करोगे सेंटर, लेकिन कभी ना सेंटर के बदले वहां पे यूनियन गवर्नमेंट लिखा होता है, ठीक है ना, स्ट्रांग यूनियन, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि यू से आप सी के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। तो इसलिए सुनो, अब कनाडा की दूसरी ट्रिक, इंपॉर्टेंट ट्रिक, ज्यादा जबरदस्त ट्रिक, जो आपको असल में एग्जाम में याद आएगी। सुनो, कनाडा से आपको याद रखना है अंडा, अंडा। और अगर आप अंडे को देखोगे, अंडे के बीच में हमेशा जो होता है, जो यॉक होता है, वो बड़ा पावरफुल होता है, इसलिए क्योंकि उसमें ज़्यादा एनर्जी होते हैं, फैट्स होते हैं, तो वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो कनाडा, अंडा, कनाडा से अंडा, अंडा से स्ट्रांग सेंटर आ जाएगा यार, ठीक है ना। ओके, और बस ये चीज़, ये दो तरीके आपके याद करने के, आप कनाडा से सी भी याद रखो। लेकिन मैंने जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखे तो कभी कभी कंफ्यूज यूनियन से होता है, यूनियन और सेंटर एक ही बात होती है। लेकिन जब यूनियन गवर्नमेंट आ जाएगा तो आपको पता चलेगा, अच्छा यूनियन गवर्नमेंट सेंटर स्ट्रांग, तो आप इससे भी कनेक्ट कर पाओगे, या आपके दिमाग में आएगा अच्छा अंडा, कनाडा। कभी कभी क्या होता है, आप बताइए नीचे कनाडा का कौन सा प्रोविजन हमने कनाडा से लाया, तो कभी कभी डायरेक्टली आता है अंडा, अरे अंडा, अंडा तो स्ट्रांग सेंटर है। तो ये दोनों ट्रिक्स आप याद रख लीजिए, सी सी और अंडा अंडा वाला, ठीक है। ओके, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से हमने लाया प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, ठीक है, और इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। ये दो चीजें हमने साउथ अफ्रीका से लाए। कैसे याद रखोगे? ट्रिक यही है, सुनो।
बस ये देखो ना, ये किसी को ना कुछ गलत बोलने के लिए नहीं है। साउथ अफ्रीका वाले ब्लैक होते हैं, ब्लैक लोग बड़े अच्छे होते हैं, मैं खुद ब्लैक हूँ, तो ये किसी कोई डिस्क्रिमिनेट करने के लिए मैंने नहीं बनाई ट्रिक, बुरा नहीं मानना, ब्लैक मैं खुद हूँ, ठीक है। ओके सुनो, साउथ अफ्रीका वाले ब्लैक होते हैं और वो चाहते हैं कि यहां पे वो इलेक्शन लड़े, लेकिन वो दिखने चाहिए हमारे तरह थोड़े थोड़े गोरे में गोरे एज कंपेयर टू साउथ अफ्रीका के लोग। तो वो इलेक्शन ऑफ राज्यसभा के लिए उतरने के लिए उनको पहले फेस को चेंज करना पड़ा। कहने का मतलब ये है, जब भी अफ्रीका आए तो आपके दिमाग में ब्लैक पीपल आते ही हैं ऑटोमेटिकली। तो ब्लैक को अगर आप व्हाइट कराओगे क्रीम व्रीम लगा के, तो चेंज करना पड़ेगा उनकी शक्ल, ठीक है ना, उनके फेस को हमें ब्लैक से व्हाइट चेंज करना पड़ेगा। चेंज को ही अमेंडमेंट बोला जाता है, चेंज को ही अमेंडमेंट बोला जाता है। और चेंज क्यों करना है, फिर आपको और एक स्टोरी दिमाग में बनानी होती है। चेंज क्यों करना है, क्योंकि वो चाहते हैं यहां पे इंडिया में वो इलेक्शन के लिए उतरे, राज्यसभा के लिए, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, मतलब राज्यसभा के लिए वो मेंबर्स बनने के लिए इलेक्शन में उतरे, ठीक है। ओके, तो ये दिमाग में आपको लाना है। दूसरा एक तरीका है, साउथ अफ्रीका से आपका ये गांधी जी साहब आए, गांधी जी तो उन्होंने पहले साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन को वहां पे अमेंडमेंट किया, तब जाके वो यहां पे आए वगैरह वगैरह, ठीक है ना। किसी भी एंगल से आप याद रखो तो बस ज्यादा इफेक्टिव यही है कि अफ्रीका वाले ब्लैक होते हैं तो उनके फेस को हमें अमेंड करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, तब जाके। क्यों करना पड़ेगा, तो आपको दूसरी स्टोरी याद आएगी, राज्यसभा मेंबर्स के लिए इलेक्शन। देखो, जब भी सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आए तो लोकसभा की कहीं पे बात नहीं है, यहां पे इलेक्शन ऑफ राज्यसभा है, यहां पे प्रोसीजर ऑफ नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा है। तो नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा किस तरह होगा, ये एयरलैंड बताता है। इलेक्शन ऑफ राज्यसभा किस तरह होगा, ये आपका अमेंडमेंट वाला बताता है मुझे साउथ अफ्रीका, ठीक है। ओके, यहां पे इलेक्शन ऑफ राज्यसभा, नॉमिनेशन मतलब ये हवा से आए, एयर से आए, हवा से आए, एयर से आए, एयरलैंड, ठीक है ना। वहां पे इलेक्शन क्यों लड़ना था इनको, अच्छा ये तो सॉरी वहां पे आपको याद रखना है, ये साउथ अफ्रीका से अमेंड करके आए, ब्लैक से व्हाइट फेस बना लिया, ये लगने चाहिए इंडियंस, ताकि इलेक्शन ऑफ राज्यसभा में उतरे, ठीक है। ये स्टोरी आपको दिमाग में बनानी है। जापान से हमने लाया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। ओके, अब ये याद कराने का तरीका ये है, याद रख लीजिए, पी को हटाइए तो बच गया वहां पे जान, जान को बोला जाता है लाइफ, और लाइफ है आपके आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ। लेकिन आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ के साथ साथ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ भी है। देखिए, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पे, आपको पता है, आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 में आपको प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ मिलेगा, ये याद रखना। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है ना, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हुई है, ठीक है ना। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, फिर लिखा है वहां पे एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो आर्टिकल 21 जब फुल आप पढ़ते हो तो वहां पे लिखा है कि राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ है, बट एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो वहां पे ये एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये आपको आर्टिकल 21 के कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा। जिसने ये पढ़ा होगा उसको पता है कि लॉ अगर होगा तो कर सकता है। इन शॉर्ट जब भी सवाल आए जापान से क्या लाया हमने, तो जान आपके दिमाग में आना चाहिए लाइफ, और लाइफ से आपके दिमाग में आना चाहिए आर्टिकल 21, और आर्टिकल 21 से दिमाग में आना चाहिए आपको आर्टिकल 21 में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ लिखा हुआ है। या जब ये सवाल आए उल्टा भी आता है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ कौन सी कंट्री से लाया गया, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आना चाहिए प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ आर्टिकल 21 में है, और आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ, और लाइफ का मतलब है जान, तो जान से ही लाया गया है, और जान का मतलब JAPAN, जापान। उल्टा भी आ सकता है, किस कंट्री से लाया गया और किस कंट्री से क्या लाया गया, ठीक है। ओके, उसके बाद जर्मनी से क्या लाया गया। जब भी जर्मनी आता है तो आपके दिमाग में हिटलर आना चाहिए, जर्मनी जब आता है तो आपके दिमाग में हिटलर आना चाहिए, और हिटलर जब आया उन्होंने बड़ा इमरजेंसी वहां पे और फंडामेंटल राइट्स वहां पे सस्पेंड किए थे। तो जर्मनी जब आए तो आपको याद आना चाहिए सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के साथ साथ ये पूरा लाइन याद रखना, जब भी इमरजेंसी होगी तो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जाता है, और ये हिटलर के इलाके से लाया गया, जर्मनी से। ओके, अब है दोस्तों यूएसए से हमने क्या क्या लाया है। सुनिए, यूएसए और ब्रिटिश में आपको एक चीज याद रखनी है, मैं पहले ट्रिक ही बताता हूं आपको। यूएसए जब भी आएगा तो आपको याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट और खासकर जुडिशरी स्ट्रांग है। तो जब भी यूएसए आए तो आपको याद रखना है जुडिशरी स्ट्रांग है, प्रेसिडेंट स्ट्रांग है और कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रांग है। और जब भी ब्रिटिश आए तो आपको याद रखना है बस एक चीज, पार्लियामेंट स्ट्रांग है।
बाकी सारी चीजें आप खुद ही कर सकते हो। सुनिए कैसे। यूएसए में जुडिशरी स्ट्रांग है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। देखो भाई, जब जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव मतलब कि पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, एमपी, एमएलए, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उसके ऊपर जुडिशरी उसके ऊपर जब डिपेंडेंट नहीं होगी, इंडिपेंडेंट होगी ये सब से, तभी तो वो पावरफुल होगी। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमने लाया है यूएसए से। हमने जुडिशियल रिव्यू लाया है यूएसए से। जब भी आए जुडिशियल रिव्यू कहां आए तो आपके दिमाग में आने चाहिए जुडिशियल रिव्यू का मतलब कि जुडिशरी स्ट्रांग, और हमने ये यूएसए से लाया। और मैंने आपको बोला यूएसए से जो जो चीजें लाया है वो जुडिशरी को स्ट्रांग बनाते हैं। जुडिशियल रिव्यू पता है क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है ये जो लेजिस्लेचर है, ये जो एग्जीक्यूटिव है, ये जो पार्लियामेंट है, अगर ये कोई कानून बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ या ये कोई चीज बनाता है तो जुडिशियल रिव्यू से ये एग्जामिन कर सकता है जुडिशरी उसका, और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता सकता है कोई भी चीज को अगर पार्लियामेंट छेड़छाड़ करे कॉन्स्टिट्यूशन को। इन शॉर्ट, जुडिशियल रिव्यू के और भी चीजें हैं, लेकिन बस इतना याद रखो। अभी सुनो, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस भी हमने यूएसए से लाया। कैसे याद रखोगे? जब भी सवाल आए रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस कहां से लाए, तो आपको याद आना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस का निकालना, रिमूवल, बड़ा टफ है। और ये क्यों टफ है? क्योंकि जुडिशरी स्ट्रांग है, नहीं तो कभी भी आप जज को निकालोगे सुप्रीम कोर्ट के, ऐसे निकालोगे। तो ये रिमूवल जो टफ है ये हमने लाया है यूएसए से, क्योंकि रिमूवल ऑफ जुडिशरी, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस दिखाता है कि जुडिशरी स्ट्रांग है, इनको आसानी से नहीं निकाला जा सकता, ये स्ट्रांग है। तो ये हमने स्ट्रांग यूएसए से लाया है जुडिशरी की चीजें। इसके बाद फंडामेंटल राइट्स, इससे भी आपको याद आना चाहिए जुडिशरी, और जुडिशरी से याद आना चाहिए यूएसए। कैसे? फंडामेंटल राइट्स का गार्डियन जुडिशरी है। जब भी फंडामेंटल राइट्स की छेड़छाड़ जाती है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अंडर आर्टिकल 32, तो आप ये कह सकते हो फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जब भी आए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहां से लाए तो आप कह सकते हो यूएसए से, और जुडिशरी ही दिमाग में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी किसके ऊपर है? जुडिशरी का सारा काम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है। अगर लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो जुडिशरी किसके बेसिस पे काम करे? भाई, जुडिशरी पूरा का पूरा काम करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपहोल्ड करने के लिए, ठीक है ना? तो ये आप याद रख सकते हो। प्रियम्बल भी उसी में कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, तो वो भी याद रख। देखो, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कैसे याद रखोगे आप यूएसए से? देखो, इंडिया में प्रेसिडेंट को हटाना, इंपीच करना डिफिकल्ट है, और तभी प्रेसिडेंट पावरफुल है। इस हिसाब से प्रेसिडेंट पावरफुल है। किस हिसाब से? इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट से। और मैंने आपको बोला यूएसए में ये पावर है, तो हमने ये यूएसए से लाया कि प्रेसिडेंट को इंपीच करना मुश्किल ही होना चाहिए, क्योंकि यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो प्रेसिडेंट वहां पे थोड़ा सा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू, और प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंट है, आप लेजिस्लेचर, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन इतना याद रखो, यूएसए से ही हमने लाया ये इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। थोड़ा सा टफ बनाया प्रेसिडेंट का रिमूवल, और टफ है कहां पे? जहां पे प्रेसिडेंट स्ट्रांग होगा, यूएसए में, ठीक है। और फिर प्रेसिडेंट के साथ पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट भी याद रखना। और ये मैंने आपको ट्रिक में यही लिखा है कि जुडिशरी, प्रेसिडेंट और कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रांग। खासकर जुडिशरी अगर आपको याद आए ना, आपको सारी चीजें याद आ जाएंगी। और खासकर प्रेसिडेंट का रिमूवल और जुडिशरी का रिमूवल टफ बनाने के लिए यूएसए से लाया गया, क्योंकि ये पावरफुल है उधर। इन शॉर्ट, रिमूवल ऑफ जुडिशरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जज, और रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, ये दोनों चीजें यूएसए से लाए गए। याद रखना इस बात को। ब्रिटिश में मैंने बोला पार्लियामेंट स्ट्रांग है। देखो, जहां जब पार्लियामेंट आएगा ब्रिटिश आएगा। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने कहां से लाया? ब्रिटिश से। रूल ऑफ लॉ बनाता है पार्लियामेंट, तो ब्रिटिश से लाया। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर किस तरह से कानून बनेगा, कैसे बिल्स वगैरह वगैरह, वो हमने ब्रिटिश से लाया, तो ये भी पार्लियामेंट की बात है। कैबिनेट सिस्टम भी पार्लियामेंट में ही होता है ना। कैबिनेट सिस्टम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वगैरह है, ये एग्जीक्यूटिव का बात, लेकिन पार्लियामेंट से ही निकलता है। हमारा इधर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट एक साथ जुड़े हुए हैं, पार्लियामेंट से ही निकाले हुए हैं हमने एग्जीक्यूटिव। चलो, अलग से डिटेल में करेंगे बात इसके ऊपर, लेकिन फिलहाल इतना याद रखो, कैबिनेट सारा पार्लियामेंट में होता है। बाइकैमरलिज्म, ये हमारा पार्लियामेंट है, 2 हाउसेस का बना है बाइकैमरलिज्म। पार्लियामेंट्री पर्संस के पास प्रिविलेजेस होते हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ठीक है। ये सारी चीजें आपने याद रखी। और रिट्स भी है। अब आप बोलोगे सर रिट्स से याद आता है जुडिशरी, लेकिन याद रखना ये हमने ब्रिट्स से लाया, रिट्स, क्योंकि ब्रिटिश के क्राउन के पास ये पावर था रिट्स इशू करना, तो हमने ये ब्रिटिश से ही लाया है। ब्रिटिश के क्राउन के पास ये पावर था रिट्स इशू करना। उनको पैरोगेटिव रिट्स बोलते थे। रिट्स बोलो, पैरोगेटिव रिट्स बोलो, एक ही बात है।
हमारे इधर रिट्स जो है वो आपको सुप्रीम कोर्ट इशू करता है, ये आपको पता है, लेकिन फिलहाल रिट्स इसमें याद रखना, रिट्स के ऊपर खासकर कोई सवाल मैंने नहीं देखा है। और यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप आप कैसे याद रखोगे, इसके लिए अलग चीज़ याद रखनी है। ब्रिटिश आपको पता है हर कंट्री में जाता था अपनी कॉलोनीज बनाने के लिए, इंडिया को भी अपनी कॉलोनी बनाया था, पाकिस्तान को भी, श्रीलंका, हर जगह, यूएसए तक को कॉलोनी बनाया था ब्रिटिश ने। तो ब्रिटिश हर एक कंट्री के ऊपर कब्जा करना चाहते थे ताकि ताकि सिर्फ और सिर्फ हर जगह सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप हो, हर एक बंदा ब्रिटिश से कनेक्ट हो, हर एक बंदा ब्रिटिश के अंडर हो, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश क्राउन के अंडर हो। सिंगल सिटीजन देखो ना, सिंगल सिटीजनशिप दिखाता है ये कि सेंटर पावरफुल है, ये याद रखना। डबल सिटीजनशिप दिखाता है आपको सेंटर की भी सिटीजनशिप है और स्टेट की भी सिटीजन है, वो फेडरेशन, वो ये बातें ऊपर से चली जाएंगी उस बच्चे के जिसको ज़्यादा ना पता हो, बस इतना याद रखो। सिंगल सिटीजनशिप चाहता था ब्रिटिश, हर एक नागरिक माना जाए ब्रिटिश का, पूरी दुनिया ब्रिटिश के अंडर हो, ठीक है ना, ऐसे याद रखना। ओके, अब लास्ट में आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आपको मिलेगा, देखो जीओ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसमें पहले जीओ है ना, तो जीओ मतलब गवर्नर, ऑफिस ऑफ गवर्नर आया, और पीएससी भी इसे याद रखना, गवर्नर की। और आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ना, इसमें सबसे ज़्यादा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा चीज़ें कहाँ से लाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अगर कभी आए सवाल बिगेस्ट सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ही है। और गवर्नमेंट, जब भी कोई आपके सामने बात आए ना जो आपने इनमें नहीं पढ़ा, जो मैंने आपको इन 2 पेजेस में नहीं पढ़ा, तो 90% चांसेस है कि वो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट टिक करके देना, क्योंकि बिगेस्ट सोर्स यही है, ठीक है। लेकिन बाकी कंट्री से क्या क्या है वही आपको याद रखना है, और एलिमिनेशन मेथड से आप ऑब्जेक्टिव को निकाल सकते हो अगर इतनी नॉलेज आपके पास है, ठीक है। पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन भी लाया गया, देखो फेडरल स्कीम भी लाया गया है, ये आपके बुक में लिखा हुआ है लक्ष्मीकांत में, इमरजेंसी भी लाया गया है, ये लक्ष्मीकांत में लिखा गया है। हालांकि यहाँ पे आपकी लक्ष्मीकांत में ये भी लिखा है कि कनाडा से लाया गया यहाँ पे एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, लेकिन एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अगर हम डिटेल में देखते हैं तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में है, तो वो चीज़ें मैंने नहीं डाली और वो एग्जाम में भी नहीं आती हैं। और ये 2 चीज़ें फेडरल स्कीम जो है ना, वहाँ पे ज़्यादातर एग्जाम में आता है, यहाँ पे क्रॉस इसीलिए मैंने दिया है कि आप कंफ्यूज ना हो जाए, नहीं तो फेडरल कभी कभी यूएसए, कभी कभी ऐसे सवाल आता है कि इन कंट्रीज़ में फेडरल कौन सा है ज़्यादा, तो वो यूएसए है, तो कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी सवाल आता है। बस आप फेडरल को भूल जाइए, इमरजेंसी को भूल जाइए। जब भी इमरजेंसी आपके सामने आए तो आपके सामने इमरजेंसी आना चाहिए जर्मनी। कैसे, वहाँ पे सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हो गया, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जर्मनी के साथ ही कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और देखो ना, यहाँ पे सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में पहले से ही इमरजेंसी डाली गई थी। देखो ना, पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स पहले से होने लगे थे, जिसने हिस्ट्री पढ़ी है उसको पता होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप पढ़ सकते हो। फेडरल स्कीम भी लाया गया था, लेकिन फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर जो है उसको कनाडा याद आना चाहिए, इसलिए मैंने क्रॉस रखा, मतलब ये 2 भूल जाइए। लेकिन जब भी आए फेडरेशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कहाँ से फेडरेशन लाई, तो याद रखना कनाडा जैसी फेडरेशन है हमारी। अगर सवाल आए इंडिया के पास जो ये फेडरेशन है वो कैसी है, कनाडा जैसी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने फेडरेशन कनाडा से लाई, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर है यहां पे, ठीक है, ओके। हालांकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है कहीं पे फेडरेशन, वहां पे यूनियन ऑफ स्टेट्स ही लिखा है आर्टिकल 1 में। चलो ये ज्यादा डिटेल हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम सवाल देखते हैं। सवीरियन पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट पावरफुल कहाँ है, मैंने आपको बताया ब्रिटिश में, ब्रिटिश का मतलब इंग्लैंड भी आप बोल सकते हो, ठीक है, तो इंग्लैंड सही जवाब है। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स जो है वो कहाँ से लाए, देखो फंडामेंटल राइट्स का गार्डियन होता है सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32, तो कोर्ट्स का पावर आपको मिलेगा कहाँ पे, यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका सही जवाब है। आपके सामने सिंगल सिटीजनशिप का सवाल है, तो याद करो वो कौन सी कंट्री है जो चाहती थी हर कंट्री के को मैं कब्जा करूं और सिंगल सिटीजन, मेरी ही सिटीजनशिप हर कंट्री में हो, कॉलोनीज बना रहा था, वो हर कंट्री के ऊपर कब्जा करना चाहता था, तो वो इंग्लैंड है, ठीक है ना, इंग्लैंड, ठीक है ना, ओके। ब्रिटिशर्स, रूल ऑफ लॉ जो है, मतलब लॉ उनके अंदर बड़ा रूल है, रूल ऑफ लॉ है, मतलब पार्लियामेंट वहां पे सुप्रीम है, पार्लियामेंट ही लॉ बनाता है, पार्लियामेंट सुप्रीम है कहां पे, ब्रिटेन में, ठीक है ना, इंग्लैंड ब्रिटेन एक ही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस हैव टू, अच्छा जुडिशियल रिव्यू कहां से, जुडिशरी सुप्रीम कहां पे है, जुडिशियल रिव्यू दिखाता है जुडिशरी सुप्रीम है, तो यूएसए। आपको पता है इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट को निकालना बड़ा मुश्किल है इंडिया में, इंपीच करना, तो प्रेसिडेंट कहां पे पावरफुल है, वहीं से तो मुश्किल करना होगा प्रेसिडेंट को, यूएसए सही जवाब, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहीं पे। आपको बताना है इसमें से कि यूएसए का कौन सा फ्यूचर है।
हाँ भाई, जुडिशरी पावरफुल है, जुडिशियल रिव्यू है उधर। फंडामेंटल राइट्स भी उधर के ही हमने लाए, उधर से ही लाए, ठीक है। और फिर रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस भी हमने वहीं से लाया। और ये तीनों चीजें मैंने आपको बताया, ये तीनों चीजें दिखाते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट मतलब जुडिशरी पावरफुल है, और यूएसए का ये फीचर है कि जुडिशरी उधर का पावरफुल है। रिमूव करना मुश्किल है जुडिशरी को, फंडामेंटल राइट्स भी जुडिशरी ही देखता है। तो तीनों के तीनों आएंगे, ऑल ऑफ द अबव सही है इसका। आपको बताना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहां से लाए, पार्लियामेंट जहां पे स्ट्रांग है, बताओ। इंग्लैंड, ब्रिटेन, ओके। अब आपके सामने सवाल है, आपको बताना है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स, मतलब हवा में मेंबर्स आए, इलेक्शन में नहीं। इलेक्शन होता तो अमेंडमेंट होता तो आपका साउथ अफ्रीका होता, लेकिन ये हवा से आए, एयरलैंड से आए, एयरलैंड से आए, ये एयरलैंड मतलब एयरलैंड IRD यहां पे, ठीक है ना, एयरलैंड हवा में आए, नॉमिनेशन से आए ना। और राज्यसभा से ही क्वेश्चन आते हैं, लोकसभा से नहीं आते, वो भी नॉमिनेशन मतलब हवा से आए, ऊपर से आए। इलेक्शन से आते तो हम बोलते हैं हाँ भाई इलेक्शन में वो उतरने थे, उनको सफेद करना था, वो ब्लैक थे, साउथ अफ्रीका से आए थे, उनको अमेंडमेंट करना था चेहरे को, तो क्यों करना था, राज्यसभा में इलेक्शन के लिए। तो अमेंडमेंट और इलेक्शन तीनों साउथ अफ्रीका से, दोनों साउथ अफ्रीका से। इंडियन फेडरलिज्म, फेडरेशन विद मतलब सेंटर स्ट्रांग वाला, वही होता है इंडियन फेडरलिज्म। वो कहाँ से हमने लाया इंडियन फेडरलिज्म या स्ट्रांग सेंटर वाला, वो हमने लाया कनाडा से। ये मैंने आपको बोला, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से लिखना था, इसको विद स्ट्रांग सेंटर, ये अधूरा क्वेश्चन है, इसको लिखना था विद स्ट्रांग सेंटर पूरी तरह से, ऐसे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि फेडरलिज्म तो यूएसए में भी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन इंडियन फेडरलिज्म है, मिलती जुलती है कनाडा से, लेकिन लिखना भी था इंडियन फेडरलिज्म विद स्ट्रांग सेंटर, लिखना जरूरी था। कैबिनेट सिस्टम मतलब पार्लियामेंट में होता है, पार्लियामेंट की बातें हमने कहां से लाई है, आपको पता है, ब्रिटेन से। ब्रिटेन, इंग्लैंड, ब्रिटिश एक ही बात। आपको बताना है अमेंडमेंट कहां से लाई, अमेंडमेंट याद करो, साउथ अफ्रीका को चेहरे को अमेंडमेंट करना था, ब्लैक से व्हाइट बनाना था। चलो अमेंडमेंट हमने साउथ अफ्रीका से लाया, ठीक है। और कौन सी चीज साउथ अफ्रीका से लाई, क्यों अमेंडमेंट करना था, क्योंकि यहां पे इलेक्शन में उतरना था, इलेक्शन याद रखना। नॉमिनेशन अगर बात आए तो हवा से आए हैं, एयरलैंड मतलब आयरलैंड, ठीक है, ओके। आपको बताना इन कंट्रीज में से रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहां से लाया। देखो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जब होगा तभी सुप्रीम कोर्ट पावरफुल होगा, सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये ना दिमाग में आपको लाना है। तो वो यूएसए। उसके बाद आपके सामने सवाल है प्रीएम्बल कहां से लाया, प्रीएम्बल भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह आपने यूएसए से ही लाया, ठीक है ना, यूएसए से। ओके, फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरेशन जो है, फेडरल सिस्टम जो है वो लिखना था भाई इधर, इसको विद स्ट्रांग सेंटर, तब हम कनाडा लिखते, तो कनाडा ही इसका सही जवाब है। लेकिन आपको मैं बताऊं यूएसए मोर फेडरल है। यूएस फेडरेशन क्या मतलब है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी अलग अलग, लेकिन इंडियन फेड कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल सिस्टम कनाडा से लाया गया है, यहां पे विद स्ट्रांग सेंटर है, तो कनाडा मोस्ट अप्रोप्रिएट है, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट जो है ये कहां से है, करंट्स कहां से है, ओशनिक करंट्स आपको पता है, एंड ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के आसपास पूरा का पूरा ओशन है, ऑस्ट्रेलिया के आसपास पूरा का पूरा ओशन है। तो ऑस्ट्रेलिया कहां पे है, ये ऑस्ट्रेलिया आपके सामने। उसके बाद क्वेश्चन है आपको बताना है डीएसपी फायरलैंड, जहां पे फायरलैंड होगा वहीं पे डीएसपी पहुंचेगा, तो फायरलैंड इसका सही जवाब है, एयरलैंड। मैंने बोला डीपीएसपी डायरेक्ट टू प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, लेकिन डीएसपी आपने याद रखना है, डीएसपी पहुंचेगा वहां पे जहां पे आग लगी होगी, पुलिस वहीं पे पहुंचेगा। देखो ला आया, रूल ऑफ ला आया, रूल ऑफ ला, तो रूल ऑफ ला मैंने आपको बोला, ला जो है पार्लियामेंट पावरफुल है, तो इंग्लैंड आएगा इसका। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय ला, ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय ला आर्टिकल 13 में आपको मिलेगा, और आर्टिकल 13 में आपको दोस्तों जान के रिलेटेड बातें हैं। जान मतलब आर्टिकल 13 होता है राइट टू लाइफ, लाइफ का मतलब होता है जान, तो जान जैसा ही कंट्री होगा। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय ला मैंने अभी पढ़ा है आपको, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मिलेगा ये एक जगह, कहां पे, आर्टिकल 13 में। तो जान है जापान है, तो इसका जापान है, ठीक है। ये अगर आपको नहीं पता रहने दो अभी। कंकरेंट लिस्ट करंट से ओशनिक करंट्स कहां पे मिलेंगे आपको, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वहां पे ना मतलब हर जगह मिलेंगे क्वेश्चन जहां होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के आसपास ओशनिक ओशन है ना, तो आपके दिमाग में ज्यादा ऑस्ट्रेलिया आना चाहिए स्ट्रिक के हिसाब से। और फिर जो ये है, ये बचा जो है, ये कनाडा है। ये कैसे है कनाडा, क्योंकि यहाँ पे है, दिखाता है सेंटर स्ट्रांग है, गवर्नर अपनी बिल को रिजर्व कर सकता है, प्रेसिडेंट को दे सकता है, और फिर गवर्नर का सारा पावर खत्म होता है, प्रेसिडेंट ही इस बिल के ऊपर या तो एसेंट देगा, या तो विदहोल्ड करेगा, या तो वापस भेजेगा, नंबर ऑफ टाइम्स वापस भेज सकता है, और ये गवर्नर अपनी बिल रिकंसिडरेशन कर सकता है। प्रेसिडेंट सेंटर का है, गवर्नर स्टेट का है, ये दिखाता है स्ट्रांग सेंटर, और स्ट्रांग सेंटर बात है कनाडा से, सी से सेंटर, सी से कनाडा, इनडायरेक्टली ये उसकी बात है। चलो, फंडामेंटल राइट्स आपने यूएसए से लाए, पार्लियामेंट आपका ब्रिटिश है, यूके है, इमरजेंसी जर्मनी है,
ठीक है ना। डीएसपी डीएसपी फायरलैंड है, फायरलैंड मतलब एयरलैंड है, ठीक है। इमरजेंसी आपको पता है जर्मनी है, हिटलर, हिटलर जर्मनी, इमरजेंसी एक ही बात है, इमरजेंसी जर्मनी एक जैसा लगता भी है। डीएसपी डीएसपी डीपीएसपी होता है डायरेक्ट प्रेजेंस। डीएसपी क्या है? डीएसपी आपको फायरलैंड, फायरलैंड कहाँ है? फायरलैंड यहां पे है। इमरजेंसी जर्मनी, जर्मनी यहां पे है। ये इसको छोड़ो, अभी पढ़ा नहीं। चलो अमेंडमेंट जो है वो आपको साउथ अफ्रीका ही मिलेगा, क्योंकि अमेंडमेंट करना है और राज्यसभा के इलेक्शन 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 के लिए। यूनियन स्टेट रिलेशंस, ये आपको कनाडा दिखाई। देखो कनाडा मतलब है फेडरेशन, फेडरेशन विद स्ट्रांग सेंटर, विद स्ट्रांग सेंटर। लेकिन फेडरेशन का मतलब ही होता है सेंटर स्टेट के मतलब पावर्स। तो वहां पे आप इनडायरेक्टली गेस कर सकते हो यूनियन स्टेट रिलेशंस। फंडामेंटल ड्यूटी, ड्यूटी आपको याद आएगी, आपको रश में जाना पड़ेगा, रश में जाना पड़ेगा और रशिया आएगा, रशिया से ड्यूटी। रशिया से सिर्फ ड्यूटी नहीं याद आएगी, जब रश में आप ड्यूटी करने जाते हो तो आप इंसाफ करते हो अपनी ड्यूटी के साथ, आप जस्टिस करते हो, तो जस्टिस भी आएगा, चाहे सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल हो, लेकिन जस्टिस भी आएगा रशिया के साथ, ठीक है ना। फंडामेंटल राइट्स यूएसए, फंडामेंटल राइट्स यूएसए, आपको सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स गार्ड करता है, और सुप्रीम कोर्ट मतलब कोर्ट पावरफुल है यूएसए, थोड़ा आइडिया वहां से ले सकते हो। आपको बताना है प्रोसीजर फॉर द इलेक्शन ऑफ द मेंबर। अच्छा, इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन नहीं, नॉमिनेशन होता है तो नाम का होता है तो हम बोलते हैं हवा से आ गए, एयर लैंड से आ गए। लेकिन इलेक्शन, मैंने आपको बोला ना, साउथ अफ्रीका को याद करो, अमेंडमेंट हो जाएगी चेहरे की। क्यों? क्योंकि इनको इलेक्शन लड़ना है राज्यसभा का, ठीक है ना, ठीक है। इलेक्शन आएगा तो ये साउथ अफ्रीका से आया है तो ये सही है। आइडिया ऑफ जस्टिस, जस्टिस करना है रशिया, रशिया ड्यूटी करने जाएगा तो ड्यूटी के साथ जस्टिस करेगा। तो यहां पे जापानीज लिखा है, लेकिन ये तो रशिया से। जापानी से क्या आया है? जेपीएन से क्या है? जेपीएन से। पी को साइलेंट करो, जान, जान मतलब राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ मतलब आर्टिकल 21, आर्टिकल मतलब 20 मतलब में है, लिखा हुआ है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, तो जान से आया प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, तो ये वाला गलत है और ये वाला सही है। बिगेस्ट सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ये है, मैंने आपको बताया 1935। आपके सामने सवाल है, आपको बताना है इंडिया है यूनियन ऑफ स्टेट्स, मगर सेंटर को, यूनियन को ज्यादा पावर है, मतलब स्ट्रांग सेंटर, तो वो कनाडा है। फंडामेंटल राइट्स यूएसए से। डीएसपी फायरलैंड, एयरलैंड। कंकरेंट लिस्ट मतलब ओशनिक करंट्स, करंट्स आपको मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया के आसपास, पूरा का पूरा ओशन है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 आंसर आएगा, ये आंसर आएगा, ए पार्ट आंसर आएगा। आपके डीएसपी, डीएसपी आपको पता है फायरलैंड, तो फायरलैंड कहां है? एयरलैंड और आयरिश एक ही बात होती है। इनमें से आपको पता है जर्मनी, जर्मनी में इमरजेंसी, लेकिन आप इसको टिक करोगे, लेकिन ये टिक नहीं है। लेकिन जर्मनी में मैंने आपको पूरा बताया सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो ये सही है, सस्पेंड हो जाएंगे फंडामेंटल राइट्स इमरजेंसी के दौरान, ठीक है, ओके। फेडरल सिस्टम इज स्ट्रांग। देखो अगर हम ये इमरजेंसी की बात करें तो इमरजेंसी के खास कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लिखा हुआ है इमरजेंसी प्रोविजंस, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट यही होता है। लेकिन वैसे कभी सवाल मैंने नहीं देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से इमरजेंसी प्रोविजंस, क्योंकि उसका ना टेक्स्ट उसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के साथ नहीं मिलता है। इमरजेंसी प्रोविजंस लाए गए थे, लेकिन सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ये पूरा का पूरा किस तरह से होगा, किस तरह से इमरजेंसी होगी, किस तरह से, ये सारा कुछ आपको लाया जर्मनी के हिसाब से। जर्मनी यहाँ आएगा, तो जर्मनी ये, ठीक है। फेडरल सिस्टम इज स्ट्रांग सेंटर भाई, स्ट्रांग सेंटर, सेंटर स्ट्रांग, तो कनाडा स्ट्रांग सेंटर, अंडा या तो कनाडा में आएगा तो स्ट्रांग सेंटर आएगा। जुडिशियल रिव्यू आपको यूएसए में मिलेगा। नॉट इज रॉन्गली मैच्ड, रॉन्गली मैच्ड तो यही है, ब्रिटिश में तो है ही नहीं। ओशनिक करंट्स आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, ये सही है। डीएसपी आपको फायरलैंड में, आयरलैंड, एयरलैंड आयरिश फायरलैंड है। फंडामेंटल राइट्स यूएसए, ये बाकी सही है, आपको ये ऑप्शन करना है टिक, ए सही है। उसके बाद बस ये आपको बताना है, ये हमने टेस्ट लिया। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आपका टेस्ट कहाँ पे मिलेगा और टेस्ट एनालिसिस कहाँ है, ये दो बातें अक्सर सवाल करते हैं हमें बच्चे ग्रुप्स में। तो आपको ये जानना है मेरे दोस्तों, हमारी एप्लीकेशन पे ये सारा कुछ है, ठीक है ना। तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे और ये भी साथ उन्हीं कोर्सेज में ये भी मिलेगा। VLW और बाकी टेस्ट अगले 2-4 दिनों में हम अनाउंस करेंगे, ठीक है। तो आप अभी भी जा सकते हो, जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं जा सकते हैं, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं उस बैच में और टेस्ट दे सकते हैं। जो ऑलरेडी ज्वाइन किए हैं उनको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, वो वहाँ पे बस टेस्ट दे सकते हैं। नंबर ऑफ टाइम्स टेस्ट दीजिए ताकि आपकी पकड़ अच्छी हो टेस्ट पे, और टेस्ट एनालिसिस भी फिर बाद में देख लीजिए ताकि आपको पता चले आपने कहाँ गलत देखा। अच्छा बच्चे बता दें टेस्ट एनालिसिस कहाँ है, वो वहीं पे है जहाँ पे टेस्ट दिया। ये हमारे कुछ कोर्सेज चल रहे हैं एप्लीकेशन पे, सबसे कम अमाउंट पे JNK में हम कोर्सेज चला रहे हैं। आपको 499, 399, 199 रुपीज़ में कोर्स मिलेगा, इतना को तो एक रिचार्ज आ जाता है। वहाँ पे उस कोर्स में आपको वीडियोस मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, टेस्ट्स मिलेंगे, 1 शॉट वीडियोस भी आपको मिलेंगे, MCQ सीरीज भी मिलेंगे आपको। टेस्ट्स में आपको दोस्तों फुल टेस्ट्स मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट्स मिलेंगे, वीकली टेस्ट्स, डेली टेस्ट्स, अलग अलग कोर्स में अलग अलग टेस्ट्स के अंदाज दिया हुआ है। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए,
आपको लिंक मिलेगा कोर्सेज का, जाके ज्वाइन कर लीजिए। और आपको बताना चाहता हूँ, इस सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को इस वीडियो को शेयर कीजिए। बाय।